मैं विक्रम सर आपका पीडीएस के ऑनलाइन ग्रुप में स्वागत करता हूं। आज हम लोग हिंदी में पढ़ेंगे रस। क्या पढ़ेंगे? रस पढ़ेंगे। देखिए, रस का अर्थ होता है आनंद के अनुभूति। हमारे हृदय में उत्पन्न होने वाली वो अनुभूति जिसे हम बयां नहीं कर सकते, अंतर मन में ही उसका स्वादन करते हैं, रस कहलाता है। व्याकरण की दृष्टि से देखा जाए तो इसकी परिभाषा यह है कि किसी काव्यादि को सुनने, नाटक को देखने, किसी की वाणी, चेष्टा, विकार इत्यादि को देखकर हमारे हृदय में उत्पन्न होने वाली तरंगों या हमारे हृदय में उत्पन्न होने वाले जो भाव की अभिव्यक्ति होती है, उसे ही हम लोग रस कहते हैं। किसी काव्यादि, नाटक को सुनने, देखने, किसी की वाणी को सुनने, उसके मन की चेष्टा, विकार, शारीरिक बनावट इत्यादि को देखकर हमारे मन में जो भाव उत्पन्न होता है, उसे ही हम लोग रस कहते हैं। कहा जाता है कि संयोगाद्र संचारी भावानुभाव संयोगाद्र रसाद्र निष्पत्ति। संचारी भावानुभाव, संचारी भाव अनुभाव के संयोग से ही रस की उत्पत्ति होती है। क्या होती है? रस की उत्पत्ति होती है। यदि हमको इसको लिखना हुआ कि रस कहते किसे हैं, तो हम लोग क्या लिखेंगे? रस। किसी काव्य को सुनने, नाटक को देखने, किसी की वाणी, चेष्टा, विकार, शारीरिक विकार, वाणी, चेष्टा, शारीरिक विकार इत्यादि को देखकर अथवा सुनकर हृदय में जो भाव उत्पन्न होता है, रस कहलाता है। हृदय में जो भाव उत्पन्न होता है, रस कहलाता है। अब हम लोग चर्चा इस पर करना चाहते हैं कि रस के अंग कितने हैं। रस के अंग कितने हैं? एक बार इसको डेफिनेशन को नोट कर ले ताकि इसको हम मिटा सके। रस के
4 प्रमुख अंग माने जाते हैं। रस के कितने प्रमुख अंग हैं? 4 प्रमुख अंग हैं। रस के अंग, पहला है अस्थाई भाव, दूसरा है विभाव, तीसरा है अनुभाव, और हमारा जो चौथा है उसे कहते हैं संचारी भाव। रस के 4 प्रमुख अंग माने जाते हैं। सबसे पहला हमारा है अस्थाई भाव, दूसरा है हमारा विभाव, इसका तीसरा है अनुभाव, और जो हमारा चतुर्थ पार्ट है, इसका चतुर्थ अंग है, उसे हम लोग कहते हैं संचारी भाव। रही बात विभाव की, तो विभाव के 2 प्रकार हैं। विभाव भी 2 प्रकार के होते हैं। पहला है आलंबन विभाव, पहला हमारा क्या है? आलंबन विभाव है, और दूसरा है उद्दीपन विभाव। पहला हमारा क्या है? आलंबन विभाव, और दूसरा हमारा है उद्दीपन विभाव। अब हम लोग एक एक पर बारी बारी से चर्चा करेंगे। सबसे पहले हमारी चर्चा चलनी है डियर स्टूडेंट अस्थाई भाव पर। सबसे पहले हमारी चर्चा किस पर चलनी है? अस्थाई भाव पर। एक बार इसको आप अच्छी तरीके से नोट कर लें ताकि इसको हम मिटा सकें। हाँ, तो हम लोग अब सबसे पहली चर्चा अपनी किस पर करेंगे? अस्थाई भाव। अस्थाई भाव के बारे में ये कहा जाता है कि वे भाव जो मानव में सदा अज्ञात रहते हैं, जो मानव में सदा अज्ञात रहते हैं और इन्हें विरुद्ध भाव दबा नहीं पाते हैं, इन्हें विरुद्ध भाव दबा नहीं पाते हैं, अस्थाई भाव कहलाते हैं। अथवा सहृदय के हृदय में उत्पन्न वह भाव जो आदि से लेकर अंत तक बना रहे, अर्थात जब तक हम उस कैटेगरी में हैं, एक ऐसा भाव जो शुरू से लेकर अंत तक बना रहे, उसको हम लोग क्या कहते हैं? अस्थाई भाव कहते हैं। क्या कहते हैं? अस्थाई भाव कहते हैं। इसके मुख्यतः 9 अंग हैं। हालांकि इस पर हमारे मुनियों में, हिंदी के विद्वानों में बड़ा मतभेद है। आचार्य भरत मुनि ने इनकी संख्या 8 बताई है, कुछ लोग इनकी संख्या 11 बताते हैं। लेकिन आप एक बात को नोट कर लीजिए डियर स्टूडेंट कि इनकी संख्या मुख्यतः 9 मानी जाती है, जो इस प्रकार है। पहला है हमारा रति। रति का अर्थ होता है श्रृंगार। दूसरा स्थायी भाव शोक, यहां पर होता है करुण। तीसरा है उत्साह, इसका रस है वीर। चौथा है जुगुप्सा अथवा घृणा, ये विभत्स है। निर्वेद अथवा वैराग्य, इसका रस है शांत रस। अस्थाई भाव हास्य पर कौन सा रस होता है? हास्य रस होता है। क्रोध पर कौन सा होता है? रौद्र रस होता है। भय पर भयानक रस और विस्मय पर अद्भुत रस होता है। आचार्य भरत मुनि निर्वेद को अर्थात शांत को रस नहीं मानते हैं। शांत का मतलब होता है कि जिसके मन में किसी विशेष प्रकार की हलचल ना हो,
और जब हलचल नहीं होगी तो स्वाभाविक सी बात है डियर स्टूडेंट कि उनके हृदय में रस की उत्पत्ति नहीं होगी, इसलिए उन्होंने केवल इनकी संख्या 8 मानी है। और जो विद्वान हमारे 11 रस मानते हैं वो 2 अतिरिक्त हैं। वो पहला है हमारा वात्सल्य रस। पहला क्या है? वात्सल्य रस। वात्सल्य है और दूसरा है भक्ति। वात्सल्य का अर्थ होता है मां का पुत्र के प्रति प्रेम, जैसे यशोदा का श्री कृष्ण के प्रति, कौशल्या का राम के प्रति, इस तरीके से। और रही बात भक्ति की, तो भक्ति में होता है ईश्वर के प्रति अटूट श्रद्धा। ईश्वर के प्रति अटूट श्रद्धा। ये 2 अतिरिक्त रस हैं जिनके बारे में हम आपको बता दे रहे हैं। पहला हमारा कौन सा है? वात्सल्य है। वात्सल्य में हम क्या दर्शाते हैं? पुत्र के प्रति प्रेम। और भक्ति रस में ईश्वर के प्रति अटूट आस्था, ईश्वर के प्रति श्रद्धा भक्ति ही क्या करती है? भक्ति रस की उत्पत्ति करती है। यह हमारा रस का प्रथम अंग है। अब हम लोग चर्चा करेंगे रस के द्वितीय अंग पे। तब तक इसको आप लोग एक बार अच्छी तरीके से देख ले, इसको बाद इसको हम मिटा देते हैं। अब हमारी चर्चा चलनी है क्या? विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। डियर स्टूडेंट, अभी हम लोगों ने अस्थायी भाव के बारे में बड़ी अच्छी तरीके से पढ़ा है। अब इसमें आपको कोई भी विशेष प्रकार की समस्या होगी तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 88 58 19 58 65 पर व्हाट्सएप करके अथवा कॉल करके अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। आगे की चर्चा अर्थात विभाव, अनुभाव और संचारी भाव की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.